Good evening, all of you. Good evening, all of you. Getting my voice? Good evening, very good evening. Yeah, I hope सभी को आवाज आ रही है. चैट बॉक्स पे रिप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. Yeah, good evening, all of you. Good evening, and welcome to the First Bit Solutions. So, how is everyone? कैसे है सभी? Good evening, good evening. Very good evening. Yes, good. Yes. Okay, all right. All right. Okay. How many of you are new over here? कितने लोग फर्स्ट टाइम आए हैं फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस में? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए. मी या दीपा है, नीलेश है, प्रियंका है, अश्विनी है. इलेक्ट्रिकल स्टडी क्लास. अच्छा, ये कौन है भाई पर्सन? ऐसा भी नाम होता है? स्वप्निल फर्स्ट टाइम आए हैं, योगेश फर्स्ट टाइम आए हैं. ओके, दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल. ओके, और कितने लोग पहले भी आए थे? कितने लोग पहले भी आए थे? अब जरा वो बताओ, कितने लोग पहले भी आ चुके हैं? जरा वो भी बताइए. स्वाति, आप पहले आए थे? लास्ट टाइम भी आए थे आप? लास्ट टाइम भी अटेंड किया था आपने काउंसलिंग सेशन? ओके, दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल. फर्स्ट बिट फैमिली वाले भी कुछ लोग दिख रहे हैं यहाँ पे. कुछ लोग दिख रहे हैं जो पहले से आते हैं, राइट? मोनिका है, हर्षित है, फरहान है. मोनिका तो एप्टी क्लास में भी आती है. महेंद्र भी है. राइट 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 राइट. ओके, सो विनायक सर है यहाँ पे. स्टार्ट करेंगे हम लोग 2-3 मिनट में. Let everyone join the session, and then Vinayak sir will continue this counseling session. Okay, Vinayak sir is the founder and director of the First Bit Solutions, and about me, I am Girija, admin head. आपको जो कंटिन्यू ग्रुप पे मैसेजेस आते रहते हैं, ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, अगर किसने पेमेंट किया है तो बताओ, तो वो मैं ही पर्सन हूँ जो आपको कंटिन्यू ऐसे पुश करते रहता है, कंटिन्यू आप लोगों को रिमाइंडर देता है. इन शॉर्ट, कंटिन्यू आपको सताता है, वो पर्सन मतलब मैं ही हूँ. एंड ऑफ कोर्स जिन्होंने एप्टीट्यूड सेशन अटेंड किए हैं वो भी पर्सन मैं ही एप्टीट्यूड के क्लासेस लेती हूँ. सो सेम पर्सन है. सो वेलकम एवरीवन टू द फर्स्ट बिट फैमिली. विनायक सर ये सेशन कंडक्ट करने वाले हैं, काउंसलिंग सेशन. आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, आप लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही हम लोग यहाँ पर आए हुए थे आज. वैसे कल जो जावा बैच स्टार्ट होने वाला है, कितने लोगों ने एनरोल किया है? कितने लोगों ने अभी तक एनरोल किया है? बहुत सारे स्टूडेंट ने एनरोल किया है. अभी भी एडमिशन कंटिन्यू चल रहे हैं, अभी भी मैसेजेस आए हुए हैं. यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट है. सो ईगर एवरीवन, ईगर एवरीवन, ईगर ईगर. हाउ टू एनरोल इट? अच्छा, आपने कोई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है रोहन फर्स्ट बिट का? हैव यू ज्वाइंड एनी ऑफ आवर टेलीग्राम ग्रुप? यस. तो टेलीग्राम ग्रुप में जो पिन्ड मैसेजेस रहते हैं ना रोहन, उसमें पूरा इंफॉर्मेशन है. उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप पढ़िए एक बार उसे. आपको सेशन पहले अटेंड कीजिए एंड उसके बाद डेमो सेशन कैसे अटेंड करने हैं इसके लिए भी स्टेप्स वहां पे है. एंड इफ यू आर श्योर, if you want to pay, then payment details भी वहां पर अवेलेबल है, आप जरूर कर सकते हो. So go through the pinned message, each and every detail is available over there. And still, if you have any doubt, you can post your question on group. We will definitely respond to your query. All right? Okay. Sound break होता है, no problem. I'll be yeah, loud है. आप आपकी तरफ एक बार चेक कीजिए सुमित, आप एक बार आपकी तरफ चेक कीजिए. बाकी सभी को क्लियर है क्या साउंड? व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी सभी को कैसे आ रहा है? इज दैट क्लियर? सो सुमित एक बार आप चेक कीजिए. शायद जो इनकमिंग रिक्वेस्ट है उनकी वजह से वो साउंड पॉपअप हो रहा है. रिक्वेस्ट आ रहे हैं ना?
तो उनकी वजह से वो साउंड पॉपअप हो रहा है। थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो जाएगा। Yes, now I would like to hand over this session to Vinayak sir. Vinayak sir will be conducting this. Sir will guide you. First of all, listen what he wanted to say, what he wanted to convey to you people. And then if you are having any question, we will give you separate time for the questions. तो बीच बीच में क्वेश्चन मत पूछिए, वेट कीजिए, सर कुछ कहना चाहते हैं, सर कुछ शेयर करना चाहते हैं, आपके पूरे सवालों के जवाब उसमें से मिलने ही वाले हैं। ओके, एंड एंड में सर आपको क्वेश्चन के लिए टाइम देते हैं, तो उस क्वेश्चन के टाइम में ही आपको आपके क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है? सो सर, नाउ यू कैन कंटिन्यू विद द सेशन। Hi, good afternoon to all. Am I audible, everybody? Good, good, good. Very clear sound. That's wonderful, 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 good. तो एक्चुअली यहाँ पे जैसे हमने कहा कि ये काउंसलिंग सेशन है। एक्चुअल बैच जो है वो कल से स्टार्ट होगा। बहुत लोगों को पता नहीं है तो वो बता देता हूं मैं कि एक्चुअल बैच जो है, एक्चुअल टेक्निकल डिस्कशन कल से स्टार्ट होगा। तुम ग्रुप में ज्वाइन हुए हो, यहाँ तक पहुंच गए हो, इसका मतलब कहीं से तो तुम्हें लिंक मिला है। अच्छी बात ये होगी कि अगर तुम टेलीग्राम ग्रुप पे हो तो बेटर है। वहां पे ऑफिशियल 2 नंबर्स है जो, या मे बी 3 होंगे ज्यादा से ज्यादा। एडमिन जो है वो सारे हमारी टीम है, कोर टीम है, तो उनसे जो मैसेजेस आते हैं उस पे ही विश्वास रखो। ओके एंड यहाँ तक आए हो तो तुम्हें ऑनलाइन कैसे आना है पता चल ही गया है, गूगल मीट यूज कैसे करना है पता चल गया है मेरे ख्याल से। एम आई राइट एवरीबॉडी? करेक्ट है? तो इसी तरीके से जैसे अभी मेरा स्क्रीन शेयर्ड है वैसे ही तुम्हें क्लासेस लेने हैं। ओके, जैसे जैसे तुम पेड ग्रुप में आ जाते हो वैसे तुम्हें बहुत सारी और चीजें मिलेंगी। जैसे रजिस्ट्रेशन तुम्हारा शुरू हो जाएगा, तुम्हारा इंफॉर्मेशन लिया जाएगा, और वो सब कुछ पेमेंट के बाद ही होगा, ठीक है? अब पेमेंट के बारे में पहले ही बता देता हूँ कुछ चीजें कि हम लोग पहले कुछ लोग वीडियो देखे होंगे और उसमें मैंने बोला है कि 3 इंस्टॉलमेंट अलाउड है वगैरह। तो पहले हम अलाउ करते थे, काउंट वगैरह कम भी होता था बैच का, तो उनको बाद में फॉलोअप लेना आसान हो जाता था। बट अभी वो ऐसा हो गया कि बच्चे ज्यादा हो गए हैं, तो सर क्या ऐसा करोगे क्या हमारे साथ? ऐसा नहीं है बेटा, बच्चे ज्यादा हो गए तो एडमिन काम बहुत बढ़ गया है। और बच्चे ऐसे भी है कुछ कि हम तो मतलब उन पर विश्वास रखते हैं बट वो लोग कल्टी मारते हैं तो पीछे घूमना पड़ता है कि क्या यार कब पैसे भरेगा वगैरह। तो हमने अभी सिर्फ 1 इंस्टॉलमेंट अलाउ किया है। ओके एवरीबॉडी, तो वो एक क्लियर कर देता हूं। अगर पुराने कुछ वीडियो आपने देखे हैं और उसमें ये क्वेश्चन आपको आया है, बहुत लोग वो पूछ रहे हैं कि सर इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं क्या, आप ही ने तो वीडियो में बोला है। तो ठीक है, वो 1 साल पुराना वीडियो है बेटा काउंसलिंग का, वो एक पार्ट छोड़ के बाकी सारी चीजें वैसी ही है। ऑब्वियसली फीस भी थोड़ी सी बढ़ी है तो वो चलता ही रहेगा। बट मेरे ख्याल से उसमें से ही बहुत सारे लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। फिर भी तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, एंड आई जनरली नो ऑल दिस क्वेश्चंस आर अबाउट प्लेसमेंट एंड मेनी सच रिलेटेड टू प्लेसमेंट थिंग। मैं वापस कहता हूं बेटा लोग, और ये पहले ही अनाउंसमेंट करने जितना कॉन्फिडेंस मेरे पास इसलिए आया है ताकि बार बार वो रिपीटेडली सारे क्वेश्चंस ना आए। ओके तो मेरा वही कहना है कि सिर्फ प्लेसमेंट चाहिए, प्लेसमेंट ही चाहिए, हमें कॉल दे दो, हमें सब कुछ आता है, ऐसा कोई है तो वी आर नॉट अ प्लेसमेंट एजेंसी। ये लाइन में बहुत पहले लास्ट में बात करता था, मतलब काउंसलिंग सेशन में ये चीज मैं लास्ट में बात करता था। बट अभी मैं पहले क्यों बोल रहा हूँ, ताकि 1 घंटा रुकोगे और बाद में आपको समझेगा कि अरे ये तो प्लेसमेंट नहीं देने वाले, तो ऐसा नहीं होगा। पहले ही बता देता हूँ, वी आर नॉट अ प्लेसमेंट एजेंसी, वी आर अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। लाइक व्हाट आर वी आर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो हमने कुछ बेसिस पे, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, मैं फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस हूं, तो कुछ बेसिस पे मैंने ये कंपनी शुरू की है। उस कंपनी में अभी बहुत बड़ी टीम है, तो ये हमारी कंपनी है ऐसा कहते हैं, ह्यूज टीम है अपने पास अभी। तो हमें पता है हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम कुछ बेटर तरीके से कर रहे हैं, और हमारा वही एथिकल तरीका रहेगा। हम लोग डायरेक्टली प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? हाँ बेटा शाकिब, कोविड की वजह से ही हमने भी पैसे बहुत कम रखे हैं ना, इसीलिए तो कि बच्चों को परवड़ना चाहिए, इसीलिए हमने 11,000 रुपए में रखा है। वही मैं बात करता हूँ लास्ट में, वो आज पहले कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने मन बना के रखा है कि पैसे भरने हैं, बट ये इंस्टॉलमेंट के इश्यूज बहुत आ रहे हैं। तो 11,000 रुपए बेटा, मेरे कोई भी कॉम्पिटिटर मेरे नजदीक भी नहीं है,
जो सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ, जो क्वालिटी मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो तुम किसी से पैसे उधार ले सकते हो जो लोग तुम्हें जानते हैं और उनको वापस दे सकते हो ना। तुम अगर मुझे गारंटी दे रहे हो कि हम पैसे बाद में देंगे, तो तुम ये भी गारंटी दे सकते हो दूसरों को जो तुम्हें जानते हैं। और अगर जो जानने वाले हैं वो तुम्हें पैसे नहीं दे रहे हैं, वो तुम पे विश्वास नहीं रख रहे, तो हम पैसे रखेंगे और क्यों रखेंगे? है कि नहीं शाकिब? तो थोड़ा सा पेशेंस रखो बेटा कुछ भी कमेंट करने से पहले। और मैंने जैसे कहा कि अभी कमेंट या क्वेश्चन मत करो, मैं बाद में सब टाइम देने वाला हूं उसके लिए। अभी सिर्फ रिस्पॉन्ड करो यस और नो के लिए। ओके, तो हैव पेशेंस। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट मैं ये कह रहा था कि मैं क्या कह रहा था, ये ऐसा हो जाता है कमेंट की वजह से। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हम अभी वो प्रोसेस सब डिस्कस करने वाले हैं, तो पहले ही ये बता के रख रहा हूँ। तो प्लीज अगर कोई सिर्फ प्लेसमेंट एजेंसी मुझे जॉब दो, मुझे सब कुछ आता है, या कुछ इलीगल सर आप सर्टिफिकेट दोगे क्या? बेटा कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट सबको मिलेगा, बट ऐसा कुछ एक्सपीरियंस लेटर वगैरह का जो अनएथिकल चीजें होती है वो हमारे पास नहीं होती है। समझ में आया कि सर मेरा गैप है, मैं पहले कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा था, वो गैप छुपाने के लिए आप कुछ करोगे क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होगा बेटा हमारे पास। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? अंडरस्टूड का यू टाइप करो, जो चीजें मैं समझा रहा हूँ बता रहा हूँ वो समझा है तो। अंडरस्टूड? ओके, तो अभी फर्स्ट बिट क्या काम करता है, कैसे काम करता है, वो कुछ चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है एवरीबॉडी? सो आई बी जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन, जहां पे मैं पेंट में जैसे बोर्ड पे कुछ लिखते हैं वैसे ये सब कुछ करके बताता हूँ। तुमने अगर YouTube वाला मेरा सेशन देखा होगा तो उसमें भी मैं ये बोला हूँ कि पहले मैं ही ऑनलाइन आने में डर रहा था। मेरा डर ये नहीं था कि मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा, मेरा डर ये था कि बच्चों को कैसे समझेगा। बट जिस तरीके से हमें रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत सारे बच्चों को अच्छा समझ में आ रहा है, कम पैसे में बहुत सारी क्वालिटी ट्रेनिंग अगर मिल रही है, तो इस वजह से हमारे बैचेस खुल जा रहे हैं बेटा। तो ये कंटिन्यू रहेगा। तो स्क्रीन विजिबल है, जैसे अपना व्हाइट बोर्ड होता है वैसे मेरा ये स्क्रीन है। एवरीबॉडी स्क्रीन विजिबल है? यस और नो? अभी स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस, वेरी गुड। तो ये अपना बोर्ड है जो अपना करियर चेंज कर देता है, करेक्ट? तो ये करियर चेंजिंग बोर्ड है आज जो अपने सामने है। तो पहले मैं फर्स्ट बिट का बॉर्डर डिसाइड करता हूं कि ये फर्स्ट बिट है। ओके, मतलब क्या सर? मैं बताऊंगा अभी, धीरे धीरे कुछ चीजें कवर होंगी। तो जस्ट हैव पेशेंस फॉर नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स या मे बी हाफ एन आवर, और उसमें से ही बहुत सारे डिस्कशंस आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, मेरा कहना यह भी है कि किसी को अगर लाइव आने के लिए टाइम नहीं है तो ऑलरेडी कुछ काउंसलिंग मैंने पहले किया है, वो भी तुम देख सकते हो। उसमें से बहुत कुछ चेंजेस नहीं होंगे, कभी कभी कुछ अलग क्वेश्चंस आते हैं, उतना ही पार्ट होगा। आज मैं क्वेश्चन आंसर सेशन भी शायद रिकॉर्ड करके रखूंगा, सो डोंट वरी, आपका कुछ भी मिस नहीं होगा। So recording has also given a very very wonderful strength. जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में, अब मैं ऑनलाइन बहुत प्रीफर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा फ्रीडम देता है एक्चुअल लर्नर्स के लिए। ओके, जैसे मैंने एक जगह पे बोला है कि टीसीएस का एग्जाम देने जाना है ऑफलाइन में मतलब क्लासरूम ट्रेनिंग में क्या होता था, एक 50 बच्चे मेरे सामने हैं, उसमें से 20 बच्चे वो टीसीएस का एग्जाम देने चले गए और उसी दिन मैंने पॉइंटर पढ़ा दिया। अब डिपेंड ऐसा है कि बेटा कल आगे जाके पॉइंटर पे बहुत सारी चीजें डिपेंडिंग है, तो मैं एज अ टीचर टेंशन में हूँ कि इनको ये कैसे समझेगा। बट इन लोगों को चल रहा है कि नहीं नहीं टीसीएस का एग्जाम है, ऐसे कैसे ये एग्जाम नहीं दे पाए तो 2 महीने बाद होगा, हमारा चांस चला गया तो कैसे सर, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है सर, ऐसा कुछ तो इनका रहता है। तो प्रायोरिटी उनकी अलग मेरी अलग हो जाती थी, और फिर वो है ना क्या किसके झगड़े होते थे, तात्विक झगड़ा होता था, तात्विक इथिक्स का ये होता था कि मैं कहता था कि पहले पढ़ो फिर एग्जाम देने जाओ, इन लोगों का कहना होता था कि पढ़ाई बाद में होती रहेगी, हमें पहले नौकरी दो, पहले जाओ जाके ये करके आओ, पहले इसका साइन लेके आओ, पहले उसका साइन लेके आओ, मेरे पास माँ है, ऐसा कुछ तो चलता था वो फिल्मी स्टाइल में। मैं भी बहुत सारा गुस्सा करता था वहां पे। बट अभी ऐसा हो गया है कि दोनों हो गया है, तुम वो भी कर सकते हो और बाद में आके रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, 2 बार नहीं 4 बार रिकॉर्डिंग देख सकते हो ताकि कुछ भी मिस ना हो, तो पॉइंटर मिस नहीं होगा। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? वीबी मतलब इसको पहले से कुछ पता है, वीबी मतलब वॉइस ब्रेक होता है, शायद तुम्हारे साइड में होगा बेटा। अभी अपना 200 MBPS का डेटा है तो स्पीड बहुत जबरदस्त है मेरे पास, तो शायद तेरे पास नेटवर्क का इश्यू है। हाँ, एलएनसी बोलना चाहिए जिनको आवाज सुनाई दे रही है उन्हें। एनीवे, आगे बढ़ते हुए मैं पानी पी रहा था रे, पानी भी पीने देते बच्चे, ऑनलाइन का ये एक इशू हो गया है। एनीवे, तो ये फर्स्ट बिट का कंट्रोल एनवायरनमेंट है। इसके इधर क्या है
तो प्री फर्स्ट बिट तुमने क्या किया है, एंड देन ये पोस्ट मतलब क्या है, बेसिकली ऑब्वियसली तुम्हारे कंपनी में तुम कैसे परफॉर्म करते हो। ओके, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ कंपनी परफॉर्मेंस, वो तुम्हारा बाद में होता रहेगा, हम कहाँ तक तुम्हारी हेल्प करने वाले हैं वो भी मैं यहाँ पे मेंशन करके रखता हूँ कि कंपनी सिलेक्शन तक ऑब्वियसली। सो देयर इज अ कंपनी सिलेक्शन प्रोसेस जो है हमारा, हम वो देने वाले हैं आपको। ओके, सो दैट्स अ केस। अब प्री में क्या है, हमने कुछ लोगों को अलाउ किया है जैसे कि बी, देन BCA, बी एनी ब्रांच BCA, देन बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस BCS मतलब, देन हमने अलाउ किया है MCA, देन बीटेक, बहुत बार बीटेक बोलते हैं कुछ जगह पे, तो बीटेक भी अलाउड है। ओके, एमटेक या ME भी अलाउड है। तो ये सारी चीजें, अभी बहुत लोगों का कहना ये है कि सर इनको ही क्यों अलाउड है या वगैरह कैसे। तो बेटा प्री में क्या है, ये डिग्री मैंडेटरी क्यों है मैं बोलता हूँ, मैं वो भी बोलने वाला हूँ कि कोर्स कौन कर सकता है क्या है आगे, बट प्लेसमेंट के लिए जैसे हमने कहा कि हमने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, करेक्ट है। तो अरे बेटा बाबा साहेब जरा सा रुकना है, पेशेंस। जो लोग लेट आए हैं उनको बता देता हूँ कि बाद में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्वेश्चंस बाद में करो, मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ वो सब सुनो। तो क्वेश्चन सबके दिमाग में पहले ये आता है कि सर इन्हीं लोगों को अलाउ क्यों, क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीजें ये प्री वाले में गारंटेड होती है। मतलब क्या होता है, तो मैथ्स होता है सबसे पहले तो। सो ऑलमोस्ट इन सारे लोगों को कहीं ना कहीं तो मैथ्स होता ही है। बी वालों को तो M1 M2 M3 होता है। आई होप जो बी है वो एग्री करते हैं, एग्री का A टाइप करो जो बी वगैरह करके आया है। इवन MCA में MCA इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू बी, करेक्ट है। तो तुम्हारे पास वो M1 M2 M3 M4 कभी कभी ऑप्शनल है कुछ यूनिवर्सिटीज में, बट यस M1 M2 तो होता ही है। मैथ्स नहीं है और फिर भी बी है, ये बहुत मुश्किल से होता है। सेकेंड थिंग कि ये टिपिकल डिग्री जो है वो सब जगह पे मोस्टली 99.99% इंग्लिश में होती है। किसी जगह पे हिंदी या मराठी में होती होंगी लोकल लैंग्वेज में, बट परसेंटेज वाइज वो बहुत कम होता है। ओके, तो ये सारी डिग्रीज एक प्री गारंटी लेती है कि इनको मैथ्स आता है। अब इन्होंने कॉपी करके निकाला है सब्जेक्ट वो अलग बात है, बट बेसिकली इनको क्वेश्चंस तो पता है। पिछली बार ये ऐसा हुआ कि हम कुछ तो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे मैथ्स का सिंपल, कि परपेंडिकुलर ये वर्ड आया। अब परपेंडिकुलर वर्ड पता नहीं था, ऐसा एक बंदा था या बंदी थी, मैंने पूछा कि डिग्री क्या है, तो तब उसने बताया कि BA। मतलब इसने मैथ्स 10th में छोड़ा है, और 10th के पहले भी उसने कुछ तो मराठी या हिंदी में एजुकेशन किया था, तो उसको परपेंडिकुलर क्या है वो ही पता नहीं है। तो अगर वो पता नहीं है तो बेटा मैं आगे कैसे पढ़ाऊंगा। जो लोग ये गारंटी की बातें करते हैं, तो मैं फर्स्ट बिट के कंट्रोल एनवायरनमेंट की कुछ गारंटी ले सकता हूँ बेटा, उसको मैथ्स पढ़ाने की गारंटी मैं कैसे ले सकता हूँ? व्हाट डू यू थिंक, ले सकता हूँ क्या? कितने लोग हैं यहाँ पे? अभी यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं कि फार्मेसी किए हुए। अरे बेटा फार्मेसी दैट इज बायो का, और मेरे यहाँ पे जो कोर्सेस है ना उसका कोई भी वास्ता नहीं है। तो मैं इसलिए उनको अलग नहीं कर रहा हूँ। बीकॉम वाले लोग, अब बीकॉम वालों का अकाउंटेंसी का है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है, वो मेरे प्रोग्राम से कोई वास्ता नहीं है, मैं कैसे अलाउ करूंगा? BA वाले लोग, बैचलर ऑफ आर्ट्स, अब उन्होंने एक्चुअल में BA में क्या किया है, BA इंग्लिश होता है, BA क्या तुम्हारा फैशन डिजाइनिंग का होता है, आई डोंट नो दैट। सो अपने यहाँ पे जो कोर्सेस है उनका मैं एनवायरनमेंट सेट कर सकता हूँ, उनकी मैं प्रीरिक्विजिट बता सकता हूँ। तुम्हें अगर ऐसा बहुत बुरा लग रहा है कि आप मुझे नहीं क्यों बोल रहे हो, IT में ऐसा भी हो सकता है ना, वैसा भी हो सकता है ना, तो तुम लोग जहां हो सकता है ऐसा लग रहा है वहां पे जाओ। यहाँ पे बहुत सारे लोग शायद मुझसे नो सुनने के लिए भी आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको मैं पता हूँ जो रेफरेंस से आए हैं वो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके बेटा। बहुत सारे लोग जो इंस्टाग्राम से आते हैं उनको गलतफहमी होती है कि कुछ भी करके यहाँ पे नौकरी मिल जाती है, सबको TCS में जॉब मिलेगा, सबको इधर जॉब मिलेगा, उधर जॉब मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, डिप्लोमा वाले लोगों का मैं वही कहता हूँ कि तुम नॉलेज अभी ले लो, जब तुम्हारा डिग्री कंप्लीट होगा तभी तुम्हें प्लेसमेंट मिलेगा। हमारे यहाँ पे डिग्री इज मैंडेटरी, हम डिप्लोमा के बेसिस पे आपको प्लेसमेंट कॉल्स नहीं देंगे। ओके, तो ये बीच में इसका कवर कर दिया, बट अवॉइड करना चाहिए था इसने। एनीवे, तो मैथ्स की गारंटी है, इंग्लिश की गारंटी है। मैं वहां पे कैसे चला गया ये सारे बोलने के लिए, ताकि वो परपेंडिकुलर वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। तो इंग्लिश होता है बेसिकली, जैसे हमने कहा कि कुछ चीजें जैसे OS वगैरह पता होता है, बेसिक सबको पता है कि नहीं आई डोंट नो, बट यस OS के बारे में कुछ चीजें बेसिक पता होती है, बेसिक होगा तो भी चलेगा। ओके, देन आपका इंग्लिश हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ कि कुछ लोगों का इंग्लिश बहुत बुरा है, तो ठीक है, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सॉफ्ट स्किल दे दिया। मैं पहला सब्जेक्ट लिख रहा हूँ कि सॉफ्ट स्किल्स दे दिया। फिर किस लोगों का क्या मैथ्स बुरा होता है, तो हमने उनको एप्टीट्यूड दे दिया। तो मेरे कंट्रोल एनवायरनमेंट में जो अवेलेबल है मैं वो देने की कोशिश करता हूँ।
अब यहाँ पे जो हमने लिखा है कि फिर और कुछ टेक्निकल स्किल चाहिए होते हैं, कि ठीक है तुम्हारे पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है तो वो स्किल्स हम देते हैं। और वो क्या है, फिर सी है, C++ है, तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट सब जगह पे, फिर पाइथन है, फिर तुम्हारे वेब टेक्नोलॉजी की सारी चीजें आ जाती है, दैट इज मीन एंड मर्न जो हम बोलते हैं वो चीज। अब बहुत लोगों को मीन एंड मर्न पता नहीं है, तो बेटा पता नहीं है तो वो कोर्स अभी मत करना, तुझे जो पता है वो कोर्स कर लेना। समझ में आया क्या? और नहीं से फिर भी हमें वही करना है, वो गलत बात है बेटा। थोड़ा सा खुद R&D गूगल वगैरह करके आ सकते हो, या मैंने खुद यूट्यूब पे 1 घंटे का पूरा सेशन उसके ऊपर लिखा है, क्या कहते हैं, अपलोड किया है, लिखा कैसे है, अपलोड किया है, तो वो जाके देख सकते हो। ओके, तो C++, DS, पाइथन है, जावा हम लेते हैं, अभी अपना .NET वाला भी शुरू हो रहा है। अब .NET वाले का क्या है, .NET वाले का हम 2 महीने का कोर्स रख रहे हैं, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक उसका सिलेबस है जो 2 महीने में कवर होने वाला है। अब बच्चों का वैसे चल रहा है कि 2 महीने का कोर्स है ना और कम पैसे है ना, वहां पे चले जाते हैं। ऐसा मत करो, उसको प्री रिक्विजिट है कि कुछ प्रोग्रामिंग आना चाहिए। ओके, तो जो लोग यहाँ पे बी अपने कंप्यूटर साइंस में किए हैं, बी अपने IT में किए हैं, BCA किए हैं, MCA किए हैं, जिनको कुछ पहले से प्रोग्रामिंग आता है वो लोग वो कर सकते हैं। जिनको कुछ भी नहीं आता वो क्या करे सर, फिर उनके लिए दूसरे डिप्लोमा कोर्सेज है ना बेटा। डिप्लोमा कोर्सेज मतलब मेरे 6 महीने के कोर्सेज होते हैं, उनको हम फुल स्टैक डिप्लोमा बोलते हैं, बड़ा वाला कोर्स। तो उसमें वो C++ से शुरू करो, पाइथन में C++ नहीं लगता डायरेक्टली तो पाइथन शुरू कर सकते हो तुम लोग। समझ में आ रहा है ऑप्शंस कैसे अवेलेबल है? और फर्स्ट बिट क्या कंट्रोल एनवायरनमेंट कर रहा है पता है? कि फर्स्ट बिट फिर तुम्हारा ये जो जर्नी है ये पूरा करवाएगा कंपनी सिलेक्शन के थ्रू, फिर तुम तुम्हारी कंपनी में सिलेक्ट हो जाओगे। हैव यू अंडरस्टूड टिल दिस एवरीबॉडी? सब लोग समझ में आया? अंडरस्टूड का क्या टाइप करना होता है? अरे टाइप करो रे, सो गए क्या हुआ, मम्मी आ गई का, मार खा गई का? नहीं ना, तो यू टाइप करो रे। हाँ, तो ये चीज है। ओके, अब ये तो हम डेस्कटॉप पे रखेंगे थोड़ा सा आज के दिन के लिए, 3 जनवरी। बीच में कोई तो हाहा बोला, वो अच्छा लगा, नहीं तो लोगों को जोक ही समझ में नहीं आ रहे, टेंशन आ रहा मेरे को, ऐसी कैसी बैच मिली। एनीवे, सो कंपनी सिलेक्शन प्रोसेस तक हम लेके जाएंगे। अब यहाँ से अपना नेक्स्ट पार्ट होता है कंपनी सिलेक्शन। कि कंपनी सिलेक्शन, या यहाँ पे और एक छोटा सा पार्ट कवर कर देता हूँ। जो लोग BCom है, जो लोग BA है, ओके, उन्होंने क्या करना चाहिए? बी फार्म वगैरह जो अगर है तो आई डोंट नो, मतलब फार्मेसी वाले भी बहुत बार अभी ये पूछ रहे हैं कहाँ से उनके पास चीज आई है पता नहीं, बट आप लोग मेरे ख्याल से MCA कर सकते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू बी। समझ में आ रहा है? विच इज इक्विवेलेंट टू बी। सर वो 2 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, तो बेटा करना पड़ेगा ना। तुम्हें IT में आना है तो कुछ ना कुछ तो बेसिक डिग्री तुम्हारे पास चाहिए। फिर कोई तो वापस से बोल देता है कि सर ऐसा नहीं है, IT में तो कुछ भी आ सकता है। बेटा मेरे पास जो प्लेसमेंट के लिए कंपनी आती है वो लोग इस क्राइटेरिया से आती है। नहीं तो आज मैंने जो स्टेटस पे डाला है वो तुमको भी एप्लीकेबल है। कोडिंग ही सीखना है तो 7 स्टैंडर्ड का वो चिंटू सीख रहा है बेटा, व्हाइट हैट जूनियर का। तुझे क्या प्रॉब्लम है फिर कोडिंग सीखने के लिए? तो कोडिंग ही सीखना है तो तुम सीख सकते हो ना। फिर तुम्हारे आगे वाले टेंशन क्या है? प्लेसमेंट के है। व्हाइट हैट जूनियर वालों का वही प्रॉब्लम है, वही अच्छा है, नॉट प्रॉब्लम। हमारा प्रॉब्लम वो हो गया है, व्हाइट हैट जूनियर वालों को सिर्फ सिखाना पड़ता है, उनको जॉब देना नहीं पड़ता बेटा। तो सीख सकते हो क्या? हाँ 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 बोलते हुए लेके ले जाते हैं। 40-40 हजार रुपए, 35,000 उसका फीस है बेटा। हैव यू चेक्ड इट? बायजूस का और व्हाइट हैट जूनियर का वो कोर्स का फीस जरा जाके देखो बेटा। जावास्क्रिप्ट बेसिक पढ़ाने के लिए वो लोग 30,000 रुपए ले रहे हैं, हम यहाँ पे वो फ्री में पढ़ा रहे हैं बेटा, कि तुम्हें समझाने के लिए कि समझ में आया तो ठीक है तो तुम आगे अटेंड करो, नहीं तो अटेंड मत करो। डू यू नो दिस? अब नो का क्या के टाइप करो, देखो जरा के कहाँ पे है कीबोर्ड पे, जरा इधर उधर। तो बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो चीजें हैं वो मैं मेरे तरीके से बताऊंगा, मेरे पास क्या अवेलेबल है वो बताऊंगा, फिर तुम्हारे पास चॉइस है। मैं वो रिस्क मैनेजमेंट वगैरह के पार्ट में भी आने वाला हूँ। ओके, तो अभी कंपनी सिलेक्शन, तो मैं अगला वाला ये ले लेता हूँ कि प्लेसमेंट या कंपनी सिलेक्शन। तो हमारे पास क्या है बेटा, हम लोग डायरेक्टली जॉब नहीं देते हैं, ट्रेनिंग प्लेसमेंट प्रोसेस से ही जाता है। तो उसमें ऐसा है कि हम लोग डायरेक्टली, मैं वो मैंगो का हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास ये लो मेरे पैसे और मुझे मैंगोज दो, ऐसा नहीं चलेगा। हम तुम्हें वो मैंगो का क्या कह सकते हैं, प्लांट देंगे, तुम्हें वो जाना पड़ेगा, उसका बहुत सारा केयर करना पड़ेगा,
फिर कुछ दिनों बाद उसको बहुत सारे मैंगो जब लगेंगे तब तुम्हारा फायदा होगा। और यही अपना प्रोसेस है और इसी प्रोसेस पे हम जाएंगे। सर मुझे डायरेक्ट मैंगो चाहिए, मुझे बाकी कुछ नहीं, तो यू आर नॉट एट द करेक्ट प्लेस। तुम लोग जाके दूसरे प्लेसमेंट एजेंसीज को ज्वाइन करो। और मैं हमेशा वो एग्जांपल देता हूँ, आजकल वो बस जैसा हो गया है। वो बहुत सारे बाकी लोग क्या करते हैं, मेरा ट्रेनिंग पे विश्वास है, बाकी लोगों को सिर्फ पैसे चाहिए, मैंने देखा है। वो टिपिकली एसटी स्टैंड पे तुमने देखा होगा या किसी रेलवे स्टेशन के बाहर वगैरह कि चलो 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 पुणे पुणे पुणे, मुंबई 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 बोलते रहते हैं। देखो कि कुछ भी करके वो प्राइवेट वाले, उनको गाड़ी भरनी होती है। तो अपने को ऐसी गाड़ी नहीं भरनी है। अपने को वही लोग आने चाहिए जो सिंसियर है, सीरियस है उनके करियर के बारे में। तो मुझे पैसे दो। और इनको जैसे ना लालच, कि वो लोग कहते हैं कि हाँ वो अच्छी बस का कुछ तो 200 रुपए है, हमारे यहाँ पे 100 रुपए में बैठ जाओ। अब वो 100 रुपए में बैठता है बंदा, बट जो गाड़ी 9 बजे छूटने वाली होती है रात को 2 बजे छूटती है। समझ में आया कितना लेट होगा उसको सब कुछ। और इतना परेशान हो जाता है कि अब तक तो मैं पुणे या मुंबई पहुंच भी जाता, अब तक मैं डेस्टिनेशन व्हाटएवर, तुम अभी कहाँ से हो मुझे पता नहीं, मैं जस्ट पुणे मुंबई सबको पता होता है इंडिया में से है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो तब तक दूसरे लोग जो 200 रुपए वाले हैं वो पहुंच भी गए बेटा, और तू अभी तक उधर से निकला भी नहीं, ऐसा हाल होता है। और इवन निकलने के बाद भी हाल होते रहते हैं। तो मैं देख चुका हूं कि 75,000 वगैरह चार्ज करते हैं, 50,000 रुपीज चार्ज करते हैं, बट अंदर से खोखला ट्रेनिंग देते हैं। तो सर आपकी क्या गारंटी है? इसीलिए तो हम 30 घंटे फ्री पढ़ाते हैं बेटा, और क्या चाहिए। और फिर भी तुझे लगा कि नहीं मैच हुआ तो मत पैसे भर, इतना सिंपल है। समझ में आया? और सिर्फ लेट नहीं बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, अंदर का माहौल भी ऐसा है कि वहां पे वो खटमल बिटमल होते हैं मतलब क्लीनलीनेस नहीं होता है पैसे देने के बाद भी। समझ में आ रहा है स्वराज? तो वो भी चीज है, यू आर नॉट गेटिंग द एक्चुअल पार्ट ऑल्सो, कि वो पैसे भरने के बाद मैं बोला ना 70,000 रुपए फी है, 50,000 रुपए फी है किसी का, और अंदर जाने के बाद ट्रेनिंग बकवास है। बाद में पता लगता है अपने को कि अरे ये पैसे मेरे बर्बाद हो गए। तो यहाँ पे मेरा सिंपल कहना है कि तुम लोग फ्री अटेंड करो, अच्छा लगा तो बैठो, नहीं तो पैसे ही मत भरो, टेंशन ही नहीं है। तुमको टेंशन है ना, मुझे टेंशन है ना। हाँ ऊपर ऊपर से पढ़ाते हैं, मैंने सब देखा है बेटा। तो मेरा, मैं बोला ना, मेरा सी ही बेटा चलता है ऑलमोस्ट 1.5 महीने तक। यू वोंट बिलीव दैट पार्ट। ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं। ओके तो बहुत सारा है, बाद में देखेंगे साकिब अक्षय ये सारी चीजें। तो मैं अभी यहाँ पे क्या बोलता हूँ वो देखो कि अपने पास प्लेसमेंट है क्या है। तो मेरे लेट से 50 कुछ, एक वेंडर है जो 50 कंपनियां लाता है, मेरे खुद के रेफरेंसेस कुछ 50 है, और एक वेंडर है हमारे 50 है। ओके, बट मैं क्या बोलता हूँ सुनो, कि टीसीएस हमारी कंपनी में नहीं आता, इन्फोसिस हमारे इसमें नहीं आता, और तुम्हारा कौन सा कैपजेमिनी वो हमारे इसमें नहीं आता। सर इधर तो बहुत लोग प्लेस हो गए तुम्हारे इससे। दैट इज द पॉइंट कि ये लोग आजकल किसी भी कंपनी के कैंपस में नहीं जाते हैं। फिर हम ऐसा क्या दे रहे हैं जो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे प्लेस हो रहे हैं? तो हम एक चीज दे रहे हैं, हमें पता है इन सब लोगों को क्या लगता है बेटा, जो नॉलेज लगता है वो हम दे रहे हैं। और सिर्फ टीसीएस, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, ऐसे मेरे ख्याल से यहाँ पे पुणे में ही 10,000 से ज्यादा कंपनियां हैं। तो वी आर फ्रॉम पुणे। तुम अगर वर्ल्ड की बात करोगे तो ये तो बहुत प्लस है, मतलब 10,000 प्लस। मैं तो कहूंगा 10,000 का, मैं तो लाख कहूंगा यहाँ पे, और जीरो लगा देते हैं, चलेगा क्या? तो लाखों ऐसी कंपनियां हैं आजकल बेटा, बहुत सारी यूनिकॉर्न कंपनियां हैं आजकल, बहुत सारी मिलेनियर बिलियनियर वाली कंपनियां बन रही है, स्टार्टअप्स बन रहे हैं, पैसे देने वाले लोग रेडी है। बट वो जो जिस बात के लिए पैसे देंगे वो नॉलेज हम देने वाले हैं। बट अगेन आई वुड से कि इसमें बहुत सारा प्री रिक्विजिट जो लगता है वो हमने पीछे बताया है तुमको ऑलरेडी, कि थोड़ा तो भी प्री रिक्विजिट चाहिए रे उसके लिए। तो ऐसे उठ के मैं बोला ना, फिर तो वो लोग डायरेक्टली 7 स्टैंडर्ड के 8 स्टैंडर्ड के बच्चों को भी हायर कर सकते हैं ना, फिर वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं ना। तो दैट इज नॉट अ गुड आइडिया बेटा, मैं वापस कह रहा हूँ। तो ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास, सर आपने हाईएस्ट कंपनियां कितनी दी है? अरे मैंने बहुत कुछ दिया है, बट मेरा वही कहना है कि वो तेरे लिए काम आएगा ऐसा क्यों तेरा सोचना है? ये झूठ मैं क्यों बोलूंगा? वो प्रीवियस किस्सा तुमने इंस्टाग्राम पे देखा कि नहीं पता नहीं, कि कौन सा कोर्स करने के बाद तुम प्लेसमेंट तुम्हारा अच्छा है या कौन सा कोर्स अच्छा है। तीनों के तीनों कोर्सेज अच्छे हैं बेटा। मैं वही कह रहा हूँ कब से कि अगर आज तुम पाइथन पढ़े और बाद में तुम्हें जावा में नौकरी करनी पड़ी तो क्या करोगे? जावा पढ़े और पाइथन में करना पड़ा तो क्या करोगे? नहीं बोलोगे नौकरी वालों को? तो ऐसा कुछ नहीं है। इवन मेरे पास भी मैंने कहा, जैसे कंपनियां आती है, हम सब प्रोफाइल उनको दे देते हैं, वो लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं और उनका काम वो करवा के लेते हैं। तो बहुत सारे मेरे बच्चे वो बोलते हैं कि सर आपने जावा पढ़ा है, अब मुझे पाइथन में काम करना है। मेरा वही कहना है कि अगर तुम अच्छे पढ़े हो तो तुम लोग 1 महीने में 2 महीने में वापस से तुम अपग्रेड करके खुद को वो काम करवा सकते हो। तो उसकी गारंटी, जैसे मैंने कहा पोस्ट वाली गारंटी, उस
जो इमेज थी उसमें पोस्ट वाली गारंटी मैं कैसे ले सकता हूँ कि प्रोजेक्ट किसमें मिलेगा, यही मिलेगा क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैं उल्टा तुमको वही कहता हूँ कि तुम लोग अगर नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, आईटी बैकग्राउंड से हो, बट ये डर है कि कोडिंग नहीं आ रहा है, तो तुमने तुम्हारे वर्टिकल बढ़ाने चाहिए। तुमने वर्टिकल बढ़ाने चाहिए मतलब क्या? एक से ज्यादा कोर्सेज करो। अब यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग मेंटर बोल के मैं मतलब फेमस हो गया हूँ, मुझे जानते हैं कि सर पैसे की बात नहीं करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि पैसे है तो तुमने हमारा जावा का कोर्स भी करना चाहिए, पाइथन का भी करना चाहिए। और अपने पास ऐसे लोग हैं, 10-10, 20-20 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने ये किया है और मीन एंड मन। सर नहीं, आप तो अपना खुद का बेच रहे हो, ठीक है बेटा, तो कोई तो एक ही कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जस्ट तुझे मार्केट क्या है कैसे है वो बता रहा हूँ, आखिर में वो सारा तेरा चॉइस है। क्योंकि पहले कभी मैं ये बातें करता था तो बच्चों को लगता था कि यार ये अपना बेच रहा है। बेटा मेरे पास मतलब अभी इतना है ना, मेरे एक एक बैच में 200-200 लोग बैठ रहे हैं, तो मुझे चिंता नहीं है कि मुझे कुछ बेचने की जरूरत है। मैंने जैसे बोला कि मुझे खुद जाके हाँ भाई ले लो, भाई ले, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इवन मार्केटिंग में भी मैंने जैसे बोला कि मैं सिर्फ हमारे यहाँ पे प्लेस हो गए इतना ही बता रहा हूँ। तो जिनको जरूरत है वो आएंगे, जिनको पता है कि वो चीज करने आएंगे तो उनका फायदा होगा, वो लोग करेंगे। जिनको मार्केट पता है, मैंने जैसे बोला कि 50,000 में एक सब्जेक्ट, एक फुल स्टैक डिप्लोमा बाहर पढ़ा रहे, उसमें से भी कितने तो चीजें अलाउड ही नहीं है। लाइक एप्टीट्यूड तो नहीं होता है, नहीं तो क्या सॉफ्ट स्किल तो नहीं होता है, एक चीज पढ़ाई तो दूसरी चीज नहीं होती है। एंड सबसे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि उनके पास अपनी क्वालिटी नहीं होती है। तुम लोग देखो वो डेमोस्ट्रेशन कितने देते हैं, 2 देते हैं या 5 देते हैं, अपने इतने डेमोस्ट्रेशन कोई नहीं देता है बेटा, ये मेरी गारंटी है। तुम किसी से भी पूछो, ये किसी से। तो दैट्स अ पॉइंट कि जहां पे हमें अपने ट्रेनिंग पे विश्वास है, जो सीरियस है वो 30 घंटे आराम से करेगा ही। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि सिर्फ फ्री वाला करके प्लेस हो गए हैं, बाद में कॉम्प्लीमेंट देते हैं, सर पैसे आ गए अब पैसे भरते हैं क्योंकि नौकरी लग गई मुझे, सर अब मेरे पास पैसा है, आपने मेरा करियर बनाया है, सर अभी मैं एक कोर्स ज्वाइन कर लेता हूँ। बेटा क्यों, तेरा तो प्लेसमेंट हो गया। सर नॉलेज चाहिए ना आगे वाला, तो दैट्स अ पॉइंट। कितने लोगों को डे 1 पे नौकरी मिलने के बाद भी, कितने लोग बताओ तुम्हें टीसीएस में, यहाँ पे कुछ लोग तुम में से टीसीएस इंफोसिस में प्लेस होके आए होंगे, मुझे पता नहीं होगा, क्योंकि उनको नॉलेज चाहिए। तो अपना सबसे ज्यादा फोकस किस पे है ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? कैन यू टेल मी? एवरीबॉडी सबसे ज्यादा फोकस किस पे है समझ में आ रहा है? जरा टाइप करो ना, पूरा का पूरा टाइप करो, देखते हैं इसका स्पेलिंग कितने लोगों को आता है। स्किल बोल रहे हैं, नॉलेज बोल रहे हैं, मैं सामने सर्कल कर रहा हूं तो ये स्किल बोल रहा है हीरो। नॉलेज है ना, टाइप करना। तो इसमें से कौन से पॉइंट कवर हो गए? मैं आजकल वो थोड़ा सा लेके बैठता हूँ तो एक एक पॉइंट कवर देखता हूँ मैं। अभी बास्केट डिस्कशन, रिस्क डिस्कशन, मैंने जैसे बोला कि अब मैं एक विंडो बनाने जा रहा हूँ। मैं वो आजकल वो पढ़ाता हूँ, सबको दिखाता हूँ। वो एक विंडो है कि भाई इसमें क्या है, रिस्क कैलकुलेशंस, या जो आपको लगता है कि भाई ये कुछ डिफरेंट हो रहा है या मेरे लिए कैसा है, क्या है, वो मैं बताता रहता हूँ। कि यहाँ पे क्या है, अभी क्या चल रहा है अपना 2000, विंडो नहीं दिख रही है क्या? दिख रही है कि नहीं एवरीबॉडी? विंडो दिखाई दे रही है क्या? ये इंपॉर्टेंस वगैरह लिखते जा रहा हूं। ये स्केल होता है अर्जेंसी, तो ये अर्जेंसी का साइड है और ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अभी कौन सा चल रहा है? 2022, 2021, 2020, ओके। अब यहाँ पे आ गए 2019, अभी यहाँ पे 2018, अब यहाँ पे आ गए 2017, अब यहाँ पे आ गए 2016। एक्चुअली 2015 वालों को मैंने सोचना भी नहीं चाहिए, बट वो बहुत सारे लोग डेंजर आ रहे हैं, अब पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे है 23। तो मैंने जनरली ये जो है, मैं बोलता हूं हमेशा कि यहाँ पे क्या है कि इनके लिए इंपॉर्टेंट है बट बहुत अर्जेंट नहीं है, क्योंकि अभी उनके पास थोड़ा बहुत टाइम है। ओके, एक्चुअली 2020 भी यहाँ पे नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा गलत ही हो गया ये। कोई 2020 वाला है तो बहुत टेंशन में आ जाएगा, बराबर है, क्योंकि अब 2022 आ गया ना बेटा यहाँ पे, तो 2020 यहाँ पे आ गया। अभी क्या बोल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा तुम कोरोना का बोल के थोड़ा सा 1 साल मिटा सकते हो कुछ बट ये चीज है। तो हमने शुरुआत की थी ये 3 साल के बच्चों के लिए ज्यादातर, ये तो मैं बाद में बताऊंगा कि जिनको इंपॉर्टेंट है जॉब लगना बट नॉट अर्जेंट। क्यों? दैट्स व्हाई मेरा कोर्स अगर आप देखोगे तो 5 to 6 मंथ्स का है। तो मैं ये इंस्पायर हुआ हूँ कि मैं खुद 12 से 15 साल तक सीडैक सेंटर में बताया हूँ। तुम में से कितने लोगों को सीडैक पता है आई डोंट नो, बट मैंने खुद कंप्यूटर एक सेंट्रलाइज कोर्स है गवर्नमेंट का, तो उसमें मैंने सीडैक सेंटर में पढ़ाया है एज अ फ्रीलांसर। अगेन मैं वहां पे जॉब नहीं करता हूँ, यहाँ पे सीडैक के क्वेश्चंस नहीं करने के हैं ओके, समझ में आया?
यस, साइली नो मी फ्रॉम लॉन्ग टाइम एक्चुअली मे बी। तो मैंने खुद सीडैक सेंटर में 12 से 15 साल तक पढ़ाया है। 12 से 15 ऐसे कैसे हो सकता है सर, 12-13 ऐसा हो सकता है? नहीं, मैं 3 साल तक वहां पे लैब वगैरह भी लेता था, तो वो इसलिए मैं वो 12-15 ऐसे बोलता हूँ। तो एक्चुअल पढ़ाना 12 साल का है, 3-4 साल तक मैंने लैब लिया है वहां पे, ऐसी सारी चीजें हैं। एनीवे दैट स्टोरी, वो किस्सा बाद में कभी। तो सीडैक का ये है कि तुम लोग ग्रेजुएशन के बाद वो कोर्स कर सकते हो एंड देन हम प्लेसमेंट देते हैं। तो इसीलिए हम इसको फिनिशिंग स्कूल कहते हैं, कि तुम्हारा एक ग्रेजुएशन वगैरह सब खत्म हो गया है, थोड़ा सा तुम्हें फिनिशिंग चमका देते हैं और फिर मार्केट में हम पेश कर सकते हैं। दैट इज हाउ दिस कोर्स गोज। तो मेरा वो कोर्स इसलिए, या अपने सारे कोर्सेज जो डिप्लोमा वाले टिपिकल है, वो इस बेसिस पे हमने स्टार्ट किए थे। इवन डॉटनेट वाले कोर्स के बारे में भी वही कह रहा हूँ कि अभी वो 2 महीने का है, उसमें से हम ऑफर कर ही रहे हैं, बट प्री रिक्विजिट कोडिंग है उसमें। एंड देन हमने जैसे कहा कि वो बाद में ASP.NET में भी जा सकता है। अभी ट्रेनर की अवेलेबिलिटी देख के हम वो मैनेज करने वाले हैं। हाँ, तो पॉइंट इधर आ जाता है कि 6 महीने इनके पास होते हैं, तो ये लोगों को टेंशन नहीं है। बट ऑनलाइन की वजह से क्या हो रहा है, IT बूम की वजह से क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ा जो पार्ट है कि जिनको बहुत अर्जेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि नौकरी चाहिए सर, कुछ भी करके मुझे नौकरी चाहिए, दे दो। ये वाले लोग थोड़े से ज्यादा परेशान है और वो मुझे भी ज्यादा परेशान कर रहे हैं ऑनेस्टली। और मेरे पास क्या सोल्यूशन होगा? मेरे पास ट्रेनिंग देना ही सोल्यूशन है बेटा। हैव पेशेंस, इसके सिवा मैं दूसरा कुछ भी नहीं बोल सकता। सर पेशेंस इतना रखा है, तुम्हारे 6 महीने देने के बाद भी मुझे नौकरी मिलेगी उसकी गारंटी है क्या? तुम ऐसे बोल रहे हो कि मैंगो की ट्री को मैंगो लगेगा, इसकी गारंटी क्या है? तो लगेगा क्या? लगेगा बेटा। बट तुम ऐसा बोल रहे हो कि कब लगेगा, 6 महीने में लगना चाहिए, अभी के अभी चाहिए, 6 महीने में नहीं लगा तो क्या करेंगे? बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसको कैसे केयर करना है बता सकता हूँ, उसको अच्छी खाद कैसे देनी है वो बता सकता हूँ, जमीन कैसे अच्छी है वो बता सकता हूँ, पानी कितना देना अच्छा है वो बता सकता हूँ। बट जैसे हम कहते हैं कि अप्रैल महीने में या मार्च में उसको एक मोहर लगता है, मतलब वो फूल आते हैं मैंगोज के, और उसी दिन बारिश हो गई, तो क्या गारंटी है कि मैंगो आएंगे? समझ में आ रहा है तुम लोग क्या बोल रहे हो? और मेरा ये कहना है कि सर ये बहुत ही एग्जाम्पल डेंजरस हो रहा है। ऑब्वियसली, तो तुमने इतने सालों तक क्या किया? मतलब तू अगर 2015 या 16 पास आउट वाला है, मैंने तुझसे पूछा क्या कि तूने इतने सालों तक क्या किया, उसकी गारंटी क्या है? कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा था, तो तुम वो एग्जाम कौन सी गारंटी पे दे रहे थे बेटा? आज उठ के तुम मेरे 11,000 रुपए के लिए कितना टेंशन लेके बोल रहे हो? तो मैं 11,000 में मेरे जो कंट्रोल एनवायरमेंट है उसकी गारंटी लूंगा। मैंने जैसे बोला कि उसका नॉलेज कितना तगड़ा होगा, उसका तुम्हें कैसे हेल्प होगा, वो मैं गारंटी ले सकता हूँ। रिस्क जिसको हम कहते हैं कि रिस्क ही क्या है, मैं पिछली बार कुछ लोगों को बोल रहा था कि देखो मैं इतना लेता हूँ, तो एक बंदे ने बहुत अच्छा सेंटेंस बोला, सर आपके मैंने इतने काउंसलिंग सेशन देखे हैं और आपका रेफरेंस मेरे पास ऐसे आया है, ये 6 महीने मैं कंपलसरी करूंगा सर, फिर मुझे प्लेसमेंट मिला या ना मिला मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट आपके साथ रहूंगा तो कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। ये मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देके गए। बट मेरा वही कहना है कि जो नॉन पर्सन है, जो रेफरेंस से आते हैं, वो ये सारी चीजों में अभी विश्वास रख रहे हैं कि विनायक सर से मिलेंगे, साथ में रहेंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। मेरे पास ऐसे बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है जो 2016 से लेके 20 वाले बच्चे प्लेस हो गए हैं। बट मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा कि वो मेरे वजह से हुए, मैं एक रीजन था, वो खुद भी बहुत बड़ा रीजन है। तो तुम आईने में जाके देखो, वो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है तुम्हारा, उसको मैं डेवलप करूंगा ये गारंटी है। बट अगेन मैंने जैसे कहा कि मैं मेरी तरफ से जितना कुछ है वो करने के लिए रेडी हूं बेटा। मेरे पास इतनी कंपनियां ऐसी आती है कि जो कुछ भी क्राइटेरिया नहीं रखती है, कौन सी डिग्री डजंट मैटर। आजकल तो तुम देखोगे, देखा है कि नहीं पता नहीं, TCS वालों ने क्या वो बीकॉम वालों को अलाउ किया है। आई डोंट नो एग्जैक्टली उनके पास कौन सा प्रोजेक्ट आया है, हैव यू सीन दैट? बहुत लोग वो इंस्पायर होकर भी आए होंगे, बट बेटा मुझे भी पता नहीं है TCS में या इन्फोसिस में मेरा कुछ चोर दोस्त नहीं है कि मुझे वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। स्कैम 2012 जैसा कुछ भी नहीं है बेटा। मुझे खुद को भी पता नहीं है। सर आपका कोई तो रेफरेंस होगा, इसकी वजह से आपके बच्चे वहां पे प्लेस हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। हम पढ़ाते हैं, नॉलेज देते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि रिस्क लेना है नहीं लेना है, 11,000 रुपए में क्या रिस्क है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। बाकी मैं क्या बोल सकता हूँ। और मैंने जैसे कहा कि मेरे पास अभी तक तो ऐसी कंपनियां नहीं आती है कि जो BA BCom वालों का अलाउ करेंगी। हाँ, मेरे पास मार्क्स देखे बिना, ईयर ऑफ पास आउट देखे बिना कुछ कंपनियां आती है, बहुत अच्छा पैकेज ऑफर भी करती है। अब मैंने जैसे बोला कुछ भी अमाउंट, यहाँ पे मैं एक बोलता हूँ ना कि मेरे पास कितनी कंपनियां आती है, 5, तो नेक्स्ट टाइम कोई 11,000 भर के बोलता है कि सर 5 बोला था आपने 5 तो नहीं दिया सर। अरे
ये क्या है? इसलिए मैं डे 1 से पहला एक लाइन भी बोल रहा हूँ ना बेटा कि वी आर नॉट अ प्लेसमेंट एजेंसी। मैं प्लेसमेंट का नहीं, मैं देखो ना, तुम बाहर सब जगह पे देखो गारंटी लेते हैं और देते नहीं है। यहाँ पे मैं प्लेसमेंट की गारंटी नहीं ले रहा हूँ, मैं बहुत तगड़े प्लेसमेंट दे रहा हूँ। तुम किसी भी पुराने ओल्ड स्टूडेंट को पकड़ के पूछ सकते हो, मैंने बहुत सारी जगह पे उनको टैग वगैरह भी करके रखा है, तो उनसे पूछ सकते हो। तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं बेटा, लिटरली कॉलर पकड़ के पैसे लेते हैं, और वो भी छोटे छोटे नहीं, मतलब 50,000 75,000 वगैरह लेते हैं। तुम्हें अगर चाहिए तो, और ऐसा कोई है कि सर मेरे पास पैसा है डायरेक्टली प्लेसमेंट दो, तो मैं उनका भी एड्रेस बाद में बताऊंगा। ये एक डहाणुकर कॉलोनी करके है वहां पे एक लेडी है, वो डेंजर देती है, तू जा बेटा वहां पे वो ये अक्षय हंस गया, मतलब इसको पता है कौन है वो, देख कैसे कॉलर पकड़ के पैसे निकालती है पानी पी रहा हूं मैं, 2 मिनट रुको। तो अपने पास भी बहुत सारी स्टोरीज है कि विजेता करके लड़की थी, ऋषिकेश करके लड़का था, 4-4 5-5 साल का गैप है, बट अगेन उस स्टोरी से इंस्पायर होके आए हो, और अगर खुद कुछ नहीं किया तो नहीं होगा। चैतन्य करके लड़का था, अभी अपने पास वो टेस्टिंग का कोर्स अवेलेबल नहीं है, बट उसने टेस्टिंग दूसरी जगह पे कर लिया, तो 2-3 उसने वर्टिकल बढ़ाए। मैं यही कहता हूँ कि ये जो मैं रेड कर रहा हूँ अभी इनको, ये इन लोगों का टेंशन बहुत है, तो तुमने टेंशन कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तुमने वर्टिकल्स बढ़ानी चाहिए बेटा। मेरे पास से कोर्स करो या मेरे पास एक कोर्स ले लो, दूसरी जगह से दूसरा कोर्स ले लो, डजंट मैटर। बट तुम लोग ये जो टेंशन मुझ पे देने की कोशिश करते हो ना, मैं कभी भी नहीं लूंगा मैं खुद के करियर का जितना टेंशन लेता हूँ तुम्हारे टेंशन का क्यों लूंगा, और इतना क्यों लूंगा? मैं इतना सीरियस बंदा नहीं हूँ बेटा। तो तुमने टाइम पास किया है, बीच में कुछ हो गया है, कुछ इश्यूज हो गए हैं, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ ना। तुम भी मेरा कोर्स एक्सेप्ट करो एक तरीके से। मतलब तुम्हारा कैसे हो गया कि सर आप ऐसे मुझे ना कैसे बोल सकते हो, वो इसका फीलिंग आ रहा मेरे को। कौन सा वो वो अपना हमेशा का कौन सा पिक्चर होता है वो, अंजलि अंजलि तुम मुझे ना कहो ये मैं होने नहीं दूंगा, ऐसा कुछ तो था। कौन सा मूवी था यार वो, भूल गया मैं नाम उसका, एकदम ऐसे जबानी याद था वो नाम। हाँ, धड़कन। हाँ, अंजलि अंजलि देखो आज मैं कहाँ पे हूँ। अरे बेटा मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, मेरे यहाँ पे जो सर्विसेज अवेलेबल है वो बोल रहा हूँ। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना बोला ना बहुत गुस्सा करते हैं, मतलब इनका कहना, मतलब वो डेंजर डेंजर इमोटिकॉन्स वगैरह भेजना शुरू कर देते हैं मेरे को, एकदम मुंह खराब करके वगैरह, ऐसा कुछ। तो मैं बोलता हूँ यार मेरी बीवी मेरे से ऐसे बात नहीं करती है, लोग ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, है ना मतलब मैं क्या बोलूंगा इनको सामने नहीं है तो रिस्पेक्ट ही नहीं है कुछ। हाँ, तो वो एक पॉइंट बोलना यार, इस बार भूल गया मैं बेटा, 40 वगैरह साल का अधेड़ उम्र का हूँ, अभी बाप वगैरह बन गया हूँ, तो बहुत बड़ा हूँ बेटा, तुम्हारे बाप की उम्र का नहीं बट बड़े भाई की उम्र का तो हूँ, थोड़ा सा रिस्पेक्ट करो पिछली बार एक बार पॉइंटर पढ़ा रहा था, तो कोई तो ऐसे आके बोला, ब्रो यू आर टेकिंग इट वेरी रॉन्ग ब्रो, ब्रो वगैरह करके बात करने लगा है। बोला है भगवान, ये इंटरनेट के इसकी वजह से इतना सब कुछ गलत होने लगा है, ये सब ब्रो फ्रो करते करते बच्चे आते हैं। मैं इसलिए बेटा बच्चे करके बात क्यों करता हूँ, ताकि उससे उम्र का पता चले, नहीं तो मैं यो ब्रो करके शुरू कर दूंगा तो तुम लोग भी वही करोगे तो ऐसा नहीं है बेटा। विनायक उजलम्बे करके है ना, सर्च करो गूगल पे, तो मेरे कुछ इमेजेस देखेंगे, उसमें जरा ज्यादा ही बुढ़ा दिखाई देता हूँ, बट एटलीस्ट समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ कम से कम। करेक्ट है ना? हाँ, तुम गूगल करो डायरेक्टली, आजकल अपन गूगल पे सर्च किए जाते हैं तो गूगल पे सर्च करने से क्या है, थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ने लगा है बच्चों का तो एनीवे कमिंग बैक, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये लोगों ने एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं, इट्स योर डिसीजन, इट्स रिस्क मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, वो तुम्हारा डिसीजन होगा बेटा। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसी कंपनीज है, मैं बोला ना, मैं नंबर क्यों नहीं बताता हूँ, फिर बच्चे वो नंबर पे फोकस करते हैं कि मुझे फिर 2 तो कंपनियां मिलेंगी कि नहीं, 4 तो मिलेंगी कि नहीं, ऐसा शुरू हो जाता है। बहुत सारी कंपनियां आती है जो क्राइटेरिया नहीं देखेंगी, जो ईयर ऑफ पासिंग नहीं देखेंगी, जो डिग्री में से जैसे हमने कहा स्ट्रीम्स नहीं देखेंगे कम से कम, बट कुछ डिग्री जो मैंने प्रीवियस बोला वो रखेंगे। हाँ, तुम्हारा बीई है ना, फिर बीई एग्री होता है, डजंट मैटर, बीई होता है फलाना, डजंट मैटर, तुम्हारा बीई है ना तो अलाउड है, ईयर ऑफ पासिंग हम नहीं देखेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है, मेरा वही कहना है, और लिटरली मैं कहता हूँ कि कुछ 8 लाख की कंपनी आई थी, डेल आई अपने पास बेटा, मैं अभी कितनी कंपनियों का नाम, मैं मतलब सारी कंपनियों का नाम तो नहीं बता सकता, डेल अपने कैंपस में आई है। डू यू नो दिस? डेल कंपनी कौन सी, जो तुम्हारा लैपटॉप है बेटा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो डेल अपने कैंपस में फ्रेशर को 8 लाख का पैकेज लेके आई है। अभी एक लड़की लास्ट तक गई है,
तो मतलब मैं क्या बाकी लोगों को फेल्योर बोलूंगा क्या? नहीं, शायद उनका क्राइटेरिया से या क्या कहते हैं उनके एग्जाम में वो मैनेज नहीं कर पाई कुछ बाकी लोग, तो मैं उनको चांसेस देता रहूंगा ना, मैं वही कहूंगा। बट मैं वही कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने कुछ तो 50 लोगों के इंटरव्यू लिए और एक को सिर्फ आगे लेके गए हैं, अभी उसको ऑफर लेटर नहीं दिया है, शायद वो आगे जाएगी नहीं जाएगी हमको नहीं पता है। बट मैं 49 लोगों को फेलियर थोड़ी ना कहूंगा, मैं 49 लोग और जगह पे कैसे प्लेस हो सकते हैं वही देखूंगा। सर लेकिन आप तो ऐसा बोल रहे हैं कि अपना क्वालिटी ऐसा जबरदस्त है, फिर भी वो लोग कैसे 49 लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं? यही इसी पॉइंट पे भी आ रहा हो बेटा। अभी पिछली बार एक कंपनी थी, मेरे ख्याल से 17 लोग अपने यहाँ से लेके गई है ना, कुछ तो 20 लोग अपेयर किए थे, 17 लोग उसमें से सिलेक्ट हो गए, तो मेरे लिए ये सक्सेस था। बट मैंने वो 3 लोगों को फोन करके झाड़ा कि यार तुम लोगों का क्या प्रॉब्लम हो गया, आई डोंट नो क्या हुआ। बट मैंने जैसे झाड़ा 2 दिन बाद वो कुछ बड़ी वाली कंपनी में प्लेस हो गए, जहां पे इंटरव्यू प्रोसेस और ज्यादा क्या कह सकते हैं, स्क्रूटिनी बहुत जबरदस्त था। यहाँ पे 2 राउंड में वो फेल हो गए थे, बट वहां पे 4-4, 5-5 राउंड में वो सक्सेसफुल हो गए। अब कैसे हो गए, मेरे डांटने की वजह से हो गया ऐसा तो नहीं बोल सकता मैं, बट दैट्स अ पॉइंट कि कहाँ वो 20 में 17 लोग हो गए थे, 3 लोग नहीं हुए, और कहाँ वो बाद में क्या कहते हैं बाकी जगह पे प्लेस हो गए जहां पे उल्टा ज्यादा मुश्किल एग्जाम थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो तुम ऐसी गारंटी नहीं ले सकते हो। तो मैं ले रहा हूँ गारंटी किस बात की, मैं पहले भी उनको चांस दिया, वो फेल होने के बाद भी उनको चांस दिया, मैं वो गारंटी ले रहा हूँ ना बेटा, मैं उतनी ही गारंटी ले सकता हूँ। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ? लोगों को गारंटी किस बात की चाहिए? मैं बोला ना कि बहुत लोग खुद को अभी तक ग्रेजुएशन में कुछ प्रूव नहीं कर पाए हैं, बट उनको 6 महीने में उनकी पूरी लाइफ चेंजिंग की गारंटी चाहिए, और वो भी 11,000 रुपीज में। बेटा ऐसा नहीं होता है, और जो ऐसा बोलते हैं ना वो झूठे होते हैं, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ। और ये पूरा मार्केट पे मैं कमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने है ना बेटा मार्केट जबरदस्त देखा है। मैं पिछले 15 सालों से इस ट्रेनिंग बिजनेस में हूँ, तो मैं बहुत पूरे लोग देख चुका हूँ। जो वो बोला ना पुना पुना पुना, मुंबई मुंबई मुंबई, चला चला बसा बसा बसा, चलो बैठो बैठो बैठो, लेके जाएंगे आराम से बैठो, ये बहुत लोग देख चुका हूँ मैं। मुझे ऐसा बिजनेस नहीं करना है। अंडरस्टूड एवरीबडी? क्या बोल रहा हूँ? पेड ज्वाइनिंग के लिए क्या करना है, ग्रुप पे जो सारा पेड ज्वाइनिंग के लिए पेमेंट करना है 8300 नंबर पे, वो भी बता देता हूँ। पिछले 2-3 काउंसलिंग में वो नहीं बताया मैंने, तो वो बता दूंगा बाद में। अभी वो नंबर कौन सा है, क्या करना है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी का इंग्लिश का हो गया, ऑनलाइन वर्सेस इंटरव्यू प्रिपरेशन करके लेते हैं, यस कम्युनिकेशन स्किल का मैंने बता दिया, तो वी आर द प्रॉब्लम सॉल्वर, बास्केट डिस्कशन हो गया, और कौन सा है अभी चांसेस डिफरेंट, ये सब कुछ। अभी मेरी बात खत्म हो गई है। अभी हम पिछली बार क्या किए थे, यहाँ से रिकॉर्डिंग बंद किए थे और क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए कुछ दिया था। फिर भी कुछ 2-3 पॉइंट यहाँ पे मैं कवर करता हूँ कि जैसे मैंने कहा हाँ कि अभी पॉइंट ये है बेटा कि तुम लोग ये जो 24 वाले भी है जो सेकेंड ईयर में वगैरह होते हैं, उनको क्यों अलाउ करता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट है, बट धीरे धीरे तुम्हारा ये बदलता रहेगा। तो तुम लोगों को उल्टा अच्छा है कि तुम्हें सेकेंड ईयर में वगैरह मिला है चांस, या फर्स्ट ईयर में चांस मिला है, तो तुम्हारा एमसीए कर रहे हो तो एमसीए अच्छा जाएगा, बीई कर रहे हो तो बीई अच्छा जाएगा, और जैसे मैंने कहा कौन सा डिग्री और बीसीएस है, बीसीए है, तो इन लोगों ने करना चाहिए कि नहीं? ऑब्वियसली करना चाहिए। जहां पे तुम्हारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन से है, पाइथन अगर तुम्हारे सिलेबस में तो पाइथन वाला कर लो, तुम्हारे सिलेबस में सी प्लस वगैरह है तो वो जावा वाला कर लो। मीन एंड मन के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, डिग्री के बाद कर सकते हो, हैव पेशेंस। ओके, तो अभी साकिब शुरू नहीं हुआ, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ओके, तो वो सब डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हैं ईयर वाइज। और ये लोग जो है कि नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ, तो यहाँ पे या क्या कह सकते हैं, अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको मैं कुछ वैल्यू नहीं देता हूँ। ये लोग वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक देखते हुए टाइम पास कर रहे हैं अपना 1.5 घंटे का वीडियो छोड़ के वहां पे रील्स में 1.5 घंटा बर्बाद कर रहे हैं कि अर्जेंसी बहुत है सर, डिग्री कंप्लीट हो गई है बट मैं रील ही देखता रहूंगा तो इनके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा। ओके, मीन कब स्टार्ट होगा, मैं वही बात अभी बताने वाला हूं कि सारे के सारे जो नए बैचेस है वो 1 महीने पहले अपने ग्रुप पे अनाउंस होते हैं। तो तुम्हें ग्रुप छोड़ के दूसरी कहीं पे भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है बेटा। खुद हमारे ट्रेनर्स भी नहीं बोलते हैं कि वो डेट कब होगा, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारा हमें जो है वो सिस्टम सेट करना पड़ता है नई बैच लॉन्च करने से पहले। तो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप में ही अनाउंसमेंट होगी, किसी भी काउंसलिंग सेशन में ये अनाउंसमेंट नहीं होती है। हाँ, ग्रुप में अनाउंसमेंट नए बैच का होता है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली हम काउंसलिंग सेशन अरेंज करेंगे। तो नया बैच पाइथन का आने वाला है तो शायद वैशाली मैम या पल्लवी मैम काउंसलिंग सेशन 1-2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले शायद शुरू कर दे। मैं अभी जावा शुरू हुआ था तो 3 काउंसलिंग सेशन ले चुका हूं, तो ऐसा वो होगा, बट कहीं पे बाहर नहीं अनाउंस होगा।
दूसरी किसी जगह पे नहीं, ग्रुप पे, जनरली ग्रुप पे ही पहले होगा, दैट इज टेलीग्राम ग्रुप पे, एंड देन इंस्टाग्राम ग्रुप पे आ जाता है वो चीज। अंडरस्टूड? तो वो एक पार्ट है। अभी मैक्सिमम कॉल्स मैंने पिछली बार भी एक चार्ट दिया था, वो कुछ लोग पूछते हैं, शाकिब ने वही शुरू किया है कुछ, तो सर कॉल्स प्रोवाइड दीजिए मैक्सिमम सो वी कैन ट्राई फॉर इंटरव्यू, नो देयर इज नो प्लेसमेंट एजेंसी, इट्स ओनली ट्रेनिंग। वेरी गुड शाकिब, थैंक यू। तो मैं कुछ चार्ट वगैरह देता हूँ, वो चीज अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ। ओके, तुम्हारा जो भी एज है, पेशेंस, तुम्हारा जो भी एज है वो एज 40 में से माइनस करो, और सब लोग मुझे जरा नंबर बताओ। सबको मिलता है फरहान, बहुत सारे उल्टा मीन एंड मन के भी बहुत सारे लोग प्लेस हो जाते हैं। सब लोग जरा अपना एज बताओ ना। अबे 40 में से आपका एज माइनस करना है और वो आंकड़ा बताना है बेटा। 33 साइली, अरे एज नहीं बताओ रे, तुम लोगों को समझा क्या? अरे साइली, ये हीरोइन क्या सुन रही है तू? समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? कि तुम लोगों को अपने एज को 40 में से माइनस करना है और वो आंकड़ा बताना है। हाँ, तो अगर सब कुछ फेयर है, मतलब जैसे हमने कहा कि एज, सॉरी एज यहां पे रख देते हैं, 40 माइनस यूर एज, ओके, तो 60% है थ्रू आउट एंड नो गैप। ओके, या उल्टा कर देते हैं इसको, गैप है, कहीं पे भी ईयर गैप है एजुकेशन में, एंड थ्रू आउट समहाउ 60% कहीं पे कम है। ओके, ये दो कॉलम समझे? अब कहीं पे भी कम रहने दो बेटा, प्लीज वो मत बताओ कि तुम्हें 12th को कम है, कि 10th को कम है, कि ग्रेजुएशन को कम है, या सेमिस्टर वाइज कम है। समहाउ एक समराइज कर लो बेटा कि कहीं ना कहीं तो तुम कम हो, तो ये वो माइनस वाला पार्ट है। ओके, यहां पे अगर क्रॉस आ जाता है कि मेरा कोई भी गैप नहीं है, नो गैप है, और मेरा 60% है, करेक्ट, तो यहां पे डायरेक्टली मैं बोलता हूं कि तुम्हें ये डायरेक्ट मिलेगा। तो मेरा 22 एज है, तो इतने मिनिमम कॉल मिलने चाहिए मुझे कि मेरे पास 60% भी है और गैप भी नहीं है, तो 22 है तो 18 मिलने चाहिए। समझ में आया एवरीबॉडी? अगर यही चीज लेके चलते हैं कि ये किसके लिए हो गया, 22 एज अगर है तो ठीक है, अब 22 एज है बट उसको 60% नहीं है, करेक्ट, तो नो गैप में यहां पे माइनस है उसको पॉइंट, करेक्ट, तो उसको 18 जो कॉल मिलने वाले थे उसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। 22 में से जो 18 कॉल मिलने वाले थे, तो यहाँ पे उसके कॉल 9 आ जाएंगे। ईयर गैप नहीं है बट थ्रू आउट 60 नहीं है। सेम वे अभी 22 है और यहाँ पे 60 है, उसको पूरा मतलब टिक मार्क है उल्टा यहाँ पे, बट यहाँ पे माइनस है तो वापस 9 कॉल मिलेंगे। अभी कोई तो 22 वाला है बट 60 भी नहीं है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 मतलब 18 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाता है, 4.5 वगैरह, तो मिनिमम 5 कॉल्स मिलेंगे। ऐसा वो है। कोई भी गैप रहने दे बेटा हरीश, तो उसको भी गैप ही बोलेंगे कि अब तक का, मैंने बोला ना कि अब तक के इसमें वो गैप ही कंसिडर किया जाएगा। तो 22 कहां से आया, तो जो भी बी बनता है मैक्सिमम उसका 22nd ईयर में करेक्टली इंजीनियरिंग होना चाहिए। 23 है तो इधर इतना उतना फर्क नहीं पड़ता है, बट 22 इज एन ईयर ऑफ बी जिसका करेक्ट पासिंग होता है। तो बाकी लोगों को कैसे समझेगा कि तेरा एज से समझ में आ जाता है कि 22 से ज्यादा एज है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ईयर गैप है, इतना वो सिंपल कैलकुलेशन है। और अगर ये कैलकुलेशन तुम्हें नहीं आता है तो बेटा तुम लोग प्लीज मेरे यहाँ पे कोर्स मत करो। मतलब थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, मैं क्वेश्चन करना शुरू करता हूँ कि तुम अभी क्वेश्चन कर सकते हो, यही क्वेश्चन वापस मुझसे करना शुरू करते हैं, सर मेरा ईयर गैप है तो मुझे कितने कॉल मिलेंगे, मेरा एज इतना है और मुझे 60% नहीं है तो मुझे कितने मिलेंगे। बेटा यही चार्ट सामने है, तू तेरा काउंट देखना, तेरा एज क्या है, तुझे टोटल कितने मिलने चाहिए थे,
समझ में आ रहा है? अगर तू ये नहीं कर पाता है तो तू मेरे यहाँ पे कोर्स मत कर बेटा। इतने अगर मैथ्स बेसिक नहीं आता है तुझे और तुझे मेरे से आंसर चाहिए तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट ऑनलाइन कोर्स। अंडरस्टूड? तो प्लीज वो क्वेश्चंस मत करो, तुम्हारे खुद के पेन पेपर पे लेके खुद के कैलकुलेशंस करो। ये छोड़ के अभी मैंने जो कवर किया वो छोड़ के कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। ओके, तो मैं अभी 1 मिनट रुकता हूं, देन क्वेश्चन करते हैं। दोनों करो सौरभ, नॉट रियली श्योर टू गो फॉर पाइथन और जावा। मैं कहूंगा दोनों करो, बाकी और मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा उस पर। मैंने कब से बोला है कि कौन सा बेस्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम्हारे पास टाइम है, पैसा है तो दोनों करो, नहीं तो टॉस करो, जो पहले आएगा वो करो, उसके बाद दूसरा करो। सी से स्टार्ट होता है बेटा कोर्स, जावा का कोर्स जो है कल का वो सी से स्टार्ट होता है, C++ भी नहीं। फिर उसमें C++ वगैरह कंटिन्यू है। अपने ग्रुप आइकॉन में कहीं ना कहीं तो ये डिटेल्स होंगे, या इंस्टाग्राम पेज पे वो सारे डिटेल्स होंगे, हिस्ट्री में जाके देखो। दीपा, दीपा प्लीज अवॉइड सच क्वेश्चंस। मैंने ऑलरेडी आंसर दिया है बेटा, वापस वही क्वेश्चन करने में क्या पॉइंट है? मैंने बताया है ऑलरेडी, काउंसलिंग में, पिछले काउंसलिंग में, इसमें सब कुछ बताया बेटा। तो एलिजिबल है कि नहीं पूछने के लिए सिर्फ आए हो तो एलिजिबिलिटी का टैग जो है ग्रुप पे जाके वहां पे देख लो बेटा। मैंने अभी भी यहाँ पे दिया है आंसर ये सब, कि कितना ईयर है, एज क्या है, कौन से लोग अवेलेबल है, अलाउड है, वो सब कुछ बोला है मैंने। ड्यूरेशन भी बोला मैंने निहाल कि वीडियो वाले में, टैग वाले में है 5 to 6 मंथ्स का वीडियो होगा। तुम लोग वापस वही रिपीट क्वेश्चन कर रहे हो। व्हाट आर द कंटेंट्स, इलेक्ट्रिकल स्टडी क्लास ग्रुप पे है बेटा आइकॉन में वो सारी चीजें। सी से शुरू होगा, फिर C++, फिर अपना डेटा स्ट्रक्चर। अगेन डेटा स्ट्रक्चर जो जावा के लिए लगता है वो लेता हूं मैं, तुम्हारे यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर नहीं होगा यहाँ पे। देन जावा, देन एडवांस जावा, हाइबरनेट वगैरह तक जाता है, ह्यूज कोर्स है वो। पाइथन का भी शुरू होगा, शुरू कब से हो गया है, 1 महीना हो गया। अब तू नेक्स्ट बैच में ज्वाइन कर बेटा, मे बी नेक्स्ट बैच फरवरी में या मार्च में स्टार्ट होगी पाइथन की। पाइथन में C++ की जरूरत नहीं होती है अभी, तो पाइथन के लिए अलग से जब काउंसलिंग होगा तब वो लोग बताएंगे कि एक तो वो कोर्स होने के बाद हम अलाउ करते हैं कुछ चीजों के लिए, तो पाइथन के काउंसलिंग सेशन में तुम्हें पता चलेगा। बट पाइथन के लिए डायरेक्टली C++ की जरूरत नहीं होती है, तुम डायरेक्टली पढ़ना शुरू कर सकते हो पाइथन। सॉफ्ट स्किल एंड एप्टीट्यूड का भी रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलेंगे क्या? एप्टीट्यूड का तो श्योर मिलना शुरू होगा इस बार से। सॉफ्ट स्किल का इंटरेक्शन है तो हम वो अभी रिजर्व रखे हैं डिसीजन। डॉटनेट का क्लास 10 जनवरी से है, उसका ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसके सारे अपडेट उसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट जावा पैच कल से है बेटा। बाहर साहब कहाँ है तू? यस, टाइमिंग्स आर क्लैशिंग, तो तुम एक, रौनक करेक्ट है, बहुत सारी जगह पे ऐसा होगा तो एक कोई तो बैच तुम्हें रिकॉर्डिंग से मैनेज करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे हैं जो जॉब करने वाले हैं वो रिकॉर्डिंग से ही मैनेज कर रहे हैं। बहुत सारे इन्फोसिस, TCS में जो प्लेस हो गए उनका कहना ये था कि रिकॉर्डिंग की वजह से हमें बहुत सारा फायदा हुआ, कि घर पे ऐसा सीन था कि मैं जॉब छोड़ नहीं सकता था, तो बिना जॉब छोड़े तुम ये काम कर सकते हो। रौनक, फीस इंस्टॉलमेंट के बारे में भी इस काउंसलिंग के एकदम बिगिनिंग में बताया है नंदिनी, तो वो चेक करो क्या बोला है मैंने। ओके, इंस्टॉलमेंट्स अलाउड नहीं है, क्यों नहीं है वो पहले ही बोल के रखा है। ओके, तो इसका आज के काउंसलिंग का भी रिकॉर्डिंग मिलेगा, उसमें तुम चेक कर सकते हो सभी लोग। नॉन IT वाले ने एक तो जावा करना चाहिए, नहीं तो पाइथन करना चाहिए शुरुआत, ये मेरा कहना है। बट यस, किसी को लगता है कि मेरे जीजा जी बोल रहे हैं मीन एंड मन को बहुत स्कोप है सर, मीन एंड मन कर लेता हूं, तो कर लो बेटा, हमारा कोई टेंशन नहीं है। हम ऐसा पढ़ाते हैं कि सबको समझ में आ जाएगा। हमने कुछ भी बोला तो तुम तुम्हारे डिसीजन ही बाद में लेते हो, तो डजेंट मैटर। BSc स्टैट्स वाला कब से पूछ रहे हो, बट मैं वापस कहता हूं कि चलेगा क्या, 7th स्टैंडर्ड के बच्चे को कोडिंग सिखाया जा रहा है। नॉलेज के लिए पढ़ना है तो करो, प्लेसमेंट के लिए आई कांट गेट अ गारंटी कि बाबा इतने कॉल्स मिलेंगे उतने मिलेंगे, ये ऑलरेडी कवर हो चुका है। जिनको अलाउड है वो क्या कह सकते हैं, डिग्रीज मैंने ऑलरेडी मेंशन की है, उसमें तुम्हारी डिग्री नहीं है तो रिस्क तुम्हारा है, तुम डिसाइड करो। वही गौरव तुझे भी आंसर है। ओके,
कोई लैंग्वेज हर बार इजी नहीं होती है, पाइथन में से, जावा में से। इजी के पीछे चाहोगे तो पैसे बाद में नहीं मिलेंगे। इजी लैंग्वेज तो हिंदी, मराठी, इंग्लिश है, वो पढ़ो ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मत पढ़ो, इनसे भी इजी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इजी हिंदी, मराठी, इंग्लिश है। अगर पढ़ना ही है तो वो पढ़ो, पैसे कमाओ उससे, जाओ। ऐसे इजी के चक्कर में जाओगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। डेली, हाँ, बिगिनिंग में कुछ 1 घंटा 1.5 घंटा वगैरह का होता है अमोल, कितने आवर्स का क्लास, तो बाद में हम पैरेलल लगाते हैं। जैसे HTML इतना सिंपल है, मैंने बोला ना स्कूल में पढ़ाया जा रहा है HTML वगैरह, तो कुछ C++ के साथ HTML पैरेलल चलता है। SQL बहुत इजी है, क्योंकि पैरेलल नहीं पढ़ेंगे हम, दिन में 1 घंटा सुबह 1 घंटा रात को कभी हो सकता है, डिपेंड करता है, हम वो क्लास में अनाउंस करते हैं। तो वो ऐसा है कि वो कवर करना पड़ेगा, तो जाके 5-6 महीने में अपना कोर्स कंप्लीट होगा, फिर तुम प्लेसमेंट के लिए वगैरह जा सकते हो। तो डेली 2 घंटे हम अरेंज जो अभी कर रहे हैं वैसा होगा। कभी कभी 4 to 5, 5 to 6 ही कंटिन्यू करेंगे। कभी मॉर्निंग में एक बैच अरेंज कर लेते हैं, SQL का, HTML का पैरेलल चलता है, सॉफ्ट स्किल का, एप्टीट्यूड का। क्योंकि ये सारी चीजें कैसे है, तुम ये करते करते बाकी भी टेक्निकल चीजें ले सकते हो, तो ऐसा वो चलता रहता है हमारा। ओके, नेक्स्ट पाइथन बैच में वापस सबको वही कहता हूं, प्लीज जो नेक्स्ट पाइथन, नेक्स्ट जावा ऐसा पूछ रहे हैं, मैं लास्ट अनाउंसमेंट करता हूं अभी कि ये अनाउंसमेंट 1 महीने पहले ग्रुप पे ही होती है। तो अगर फरवरी में होने वाला है तो ऑलमोस्ट एक 20-25 दिन बीच में रख के हम अनाउंसमेंट करते हैं। मार्च में होने वाला है तो फरवरी में होगा अनाउंसमेंट, बट ये अनाउंसमेंट ग्रुप पे और इंस्टाग्राम पे ही होगा, दूसरी कहीं पे भी ये अनाउंसमेंट नहीं होगा, नॉट इवन इन काउंसलिंग सेशंस। तो ये फाइनल स्टेटमेंट दे रहा हूं, जो लोग सिर्फ इसके लिए रुके हैं वो प्लीज ग्रुप पे ध्यान दो और नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा मत करो। ओके, यस देवेंद्र, करेक्ट है, .NET परफेक्ट होगा तेरा, परफेक्ट है तेरे लिए देवेंद्र, मैं तो कहूंगा .NET। बोथ मीन एंड मन का मतलब ही निखिल वो है रे, मीन में से जो ए है वो एंगुलर है, एंड मन में से जो आर है वो रिएक्ट है, तो उसके ही पैसे लेते हैं। उसके ग्रुप आइकॉन में जाके देखना, दोनों है, इसलिए तो हमने वो पैकेज देकर दिया है। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अपने इतने कम पैसे में कोई जबरदस्त इतना पैकेज नहीं देता है, ये मेरी गारंटी है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसमें एंगुलर भी कवर होता है, रिएक्ट भी कवर होता है, तो तुम वो कर सकते हो बिंदास। हाँ, सॉफ्ट स्किल के भी लेक्चर होते हैं अमोल, वही तो बोला कि हम सॉफ्ट स्किल देते हैं। तुम ग्रुप आइकॉन नहीं दे, तुम सब लोगों का प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, वो जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट है ना वो क्लियरली पढ़ते नहीं हो तुम लोग, वो एक बार पढ़ लो, उसमें बहुत कंटेंट है बेटा, तो वो अगर कर लोगे तो ही तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। यस बस है, बहुत सारी सीट्स अवेलेबल है 4 जनवरी बैच के लिए। ओके, तो डोंट वरी, अभी भर रहा है बैच, बट अभी फुल नहीं हुआ, तो ले सकते हो एडमिशन। क्लास मिस हो गया तो फिर तुम लोग रिकॉर्डिंग से मैनेज करना है, वही तो कब से बोल रहा हूँ, ऑनलाइन का सबसे बेस्ट पार्ट यही है, रिकॉर्डिंग से मैनेज कर सकते हैं। अरे प्राची, पैकेज में ही मिलता है, सॉफ्ट स्किल अलग से काय को लेंगे, दैट्स अ वंडरफुल थिंग। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अपने इसी पैकेज में एप्टीट्यूड और सॉफ्ट स्किल मिलता है, तो अलग से क्यों लेंगे हम पैसे। किसी भी एक बार 11,000 रुपए भर दिया ना, तो तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना प्लेसमेंट का पैसा लेते हैं, ना सॉफ्ट स्किल का, ना एप्टीट्यूड का, ना दूसरी किसी भी चीज का। तो 11,000 में ये सब कुछ होता है बेटा, प्लेसमेंट के लिए भी हम 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते हैं, अंडरस्टूड। आफ्टर 30 आवर्स के बाद रिकॉर्डिंग ऑब्वियसली पेड करोगे तो मिलेगा ना वैभव, फ्री वालों को क्यों मिलेगा। तो फ्री तुम लाइव अटेंड कर सकते हो 30 आवर्स, जो रिकॉर्डिंग है वो सिर्फ पेड वालों को ही मिलेंगे। यस, वन टाइम पेमेंट है। नोट्स मतलब अभी जैसे मैंने ये इमेजेस सेव किए ना, ये तुम्हें सही से समझा क्लासरूम वाला, वो प्लस मैं कुछ खुद लिख के देता हूँ ये ऐसे अपने पास, लेकिन वो 10th स्टैंडर्ड के 12th स्टैंडर्ड के लोगों जैसा नोट्स छपे छपाए नहीं मिलते हैं बेटा, तो मैं वो उस पर विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं वो खुद बताने में और तुमने खुद लिखने में विश्वास रखता हूँ, तो मैं अपने नोट्स खुद बनाने के लिए कहता हूँ, वो सभी डे 1 पे डे 2 पे समझेगा तुमको। अमोल पूछ रहा है कितने स्टूडेंट का बैच है, कितने भी स्टूडेंट का रहने दे बेटा, तुझे तेरे घर से ही पढ़ना है, तो आजू बाजू में कुछ गर्दी होगी ऐसा नहीं है, तेरे को कोई कोरोना का टेंशन नहीं आना चाहिए।
तो अपना सिस्टम सेट है, 200 लोग आने देने तो 500 लोग आने दे, हम अच्छे तरीके से ले लेंगे। हाँ ना, मतलब कितने लोग हैं सर, हम मैं भीड़ में नहीं आना चाहता सर, वो ओमाइक्रोन का डर है मेरे को। ठीक है बेटा मत आ तुम। तो मैं वही कह रहा हूँ, तुम्हें क्या टेंशन है, हम लोग 500 लोग हैंडल करने वाले लोग हैं, 200 लोग हैंडल करने वाले लोग, तुम्हें क्या है इशू, तुम लोग क्यों पूछ रहे हो, या कैलकुलेट करना है सर एक बैच में कितना कमा लेते हो। नहीं, फ्री वालों को कुछ नहीं मिलेगा बेटा, फ्री वालों को सिर्फ लाइव अटेंड करना पड़ेगा, जब तुम पे करोगे तब तुम्हें मिलेगा सब कुछ। तो फ्री वालों को रिकॉर्डिंग नहीं मिलते हैं। तो अगर तुम दूसरा कुछ प्रायोरिटी पे नहीं है, करियर प्रायोरिटी पे, तो तुमने लाइव आना चाहिए ना, उतना तो लाइव आओ। फिर पे करोगे तो हाँ तुम्हारे कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो हम वो कंसिडर करके दे देंगे। करेक्ट, तुम पे, तुम्हें अगर ट्रस्ट है तो पे करो, नहीं तो लाइव आओ कम से कम, ऐसा वो सिंपल है। ओके, असाइनमेंट में प्रॉब्लम आए तो गाइडेंस मैं हूं ना, जो भी ट्रेनर है वो सब गाइड करेंगे, पेयर ग्रुप में सारी चीजें डिस्कस होती है, हमारा ह्यूज लैब असिस्टेंट्स है। अभी मंडे क्या कहते हैं, फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे को तो मैं खुद लैब लेता हूँ या थर्सडे को लेता हूँ, हफ्ते में एक बार मैं खुद लैब लूंगा जब जरूरत पड़ेगी तब। फिर सैटरडे संडे तुम्हें अपने जो सोबती करके हमने उनको नाम दिया है वो लोग लैब लेते हैं, वो तुम्हारे सीनियर्स है, उनसे तुम्हें इंटरेक्ट करना भी बहुत आसान हो जाता है। विनायक सर से डर लगता है कुछ लोगों को, तो ये सोबती लोग बहुत आसानी से तुम्हें हेल्प करते हैं। तो सैटरडे संडे हमारे वो लैब्स होते हैं, वो बहुत औसम पॉपुलर होते जा रहे हैं, तो बहुत कुछ ऐसा चल रहा है। ऑफिस हमारा अभी जो है वो क्लोज्ड है बेटा। ओके, तो वहां पे कोई नहीं जाता है, हम सब लोग जैसे हमने कहा कि वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, तो ऑनलाइन के लिए बाकी कुछ चीजों की जरूरत ही नहीं है। हमने पैसे भर के रखे हैं उस रेंट में, बट जो पहले लॉकडाउन से बंद है, बाद में हमने ओपन ही नहीं किया है, तो क्या करेंगे अभी, ऑफिस क्लोज्ड है ड्यू टू कोविड। सो आई होप आई आंसर्ड ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स। हाँ, पे करने के बाद शुभम स्टार्टिंग डे 1 से रिकॉर्डिंग मिल जाता है। ओके, सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स कंप्लीशन मिलता है अब्दुल। हाउ टू ज्वाइन पाइथन ग्रुप, तुम जिस ग्रुप में हो वहां पे लिंक पूछो, पाइथन की लिंक भी मिल जाएगी। जैसे जावा ग्रुप में आए हो वैसे पाइथन का भी लिंक होगा ही वहां पे, तो जिस ग्रुप में हो वहां पे पाइथन की लिंक के लिए पूछो, तुम्हें मिल जाएगा। कौन से बेसिक नॉलेज की जरूरत है डॉट नेट फास्ट ट्रैक के लिए, तो बेसिकली सी और सी प्लस प्लस आना चाहिए तुम्हें प्रोग्रामिंग का, वो भी कंसेप्ट पता होने चाहिए, सी का फंक्शन पॉइंटर वगैरह आना चाहिए, तो हेल्प होगा अक्षय। उधर प्री रिक्विजिट चाहिए अपने को। तुम पूरे तीनों के तीनों में से राहुल किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, मैं तभी बोला ना कि नॉन आईटी है, तो तुमने तीनों स्टार्ट करने चाहिए, तो तुम्हें जो चाहिए टास्क उठा, तुम लोग करो जैसे तुम्हें चाहिए वैसा, हम तो बोल ही रहे हैं। चलो 1 घंटा हो गया, दैट इज इनफ फॉर काउंसलिंग। मैंने सबके आंसर दे दिए मुझे लगता है। मैं रिकॉर्डिंग तो ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो थैंक यू, जिनको जिनको कल ज्वाइन करना है सेम लिंक पे ज्वाइन करो, चलेगा। So I'll be just switching off the recording now. Thank you.